नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य सागर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला एग्जाम बूस्टर के पहले भाग को आप लोगों ने बहुत सराहा और अच्छे से सब लोग देखे भी हैं और आज हम लेकर आए हैं उसी का भाग 2। तो आज के इस सत्र में हम भक्ति काल के उन महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो आज का पहला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध उक्ति जायसी की है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था, तो किसने किया था? तो आलो उजाला ने किया था। और प्रश्न बनता है कि किसने करवाया था? तो वहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा मगन ठाकुर। मगन ठाकुर, ये जो मगन ठाकुर है इन्होंने करवाया था और जो आलो उजाला है उन्होंने अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमारथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं जायसी हैं। नागमती वियोग खंड लिखा गया है, तो यह 12मासा शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है कथन। एक बार कथन को पुनः दोहराएंगे कि यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ऐसा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन संकलित है किसमें? तो पद्मावत ग्रंथ में। और ये पद्मावत किसका है? तो यह जायसी का है। जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। और इसी पद्मावत में जो है नागमती विरह का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य, तो यही पद्मावत है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति, यानी कि जो मुल्ला दाऊद हैं ये 1370 ईस्वी में अवधि भाषा में कौन सी कृति लिखे थे? तो ये है चंदायन, जिसको लोरकहा भी कहते हैं। तो चंदायन या लोरकहा किसने लिखा है? तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है। कब लिखा है? तो 1370 में लिखा है। इसकी भाषा क्या है? तो अवधि भाषा में लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये पंक्तियां किससे है? तो ये पद्मावत ग्रंथ से है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है, किसकी प्रशंसा की है? तो बाबर की प्रशंसा की है। सूफी कवि संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, यहाँ पे नहीं है उनको बताना है किसका? तो सगुण भक्ति धारा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। कुतुबन कैसे थे? तो ये जो हैं आदिकाल के कवि थे। सॉरी, ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे और सगुण भक्ति धारा के कवि ये नहीं थे। जायसी के पद्मावत में पद्मावती यानी राजकुमारी थी, कौन थी, कहाँ की थी? तो सिंघल द्वीप की थी। जो पद्मावती राजकुमारी थी वह सिंघल द्वीप की थी। अगला प्रश्न है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है, तो किसने कहा है? तो ये जायसी का है। देखिए वही प्रश्न फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है। तन चित्त उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुगा जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्ति पंक्तियां में किसकी, पद्मावत की विशेषता परिलक्षित होती है। कैसी विशेषता परिलक्षित होती है? तो लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। और एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंक्ति है इसमें तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, इन पंक्तियों में जो है पद्मावती का जो क्या कहते हैं
पात्र वगैरह हैं उनको लिखा गया है इसी में। जैसे कि किसका प्रतीक है कौन, मन किसका प्रतीक है, राजा का बुद्धि जो है पद्मावती किसका प्रतीक है, सुआ किसका प्रतीक है। तो ये सब इसी पंक्तियों में क्लियर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि अवधि की प्रारंभिक कीर्ति मानी जाती है, तो ये चंदायन है। आगे है कि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है। किस महीने से 12 मासा का प्रारंभ किया है? और ये प्रश्न देखिए विगत वर्षों में पूछा भी गया है और ऐसे ही कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो जो है 12 मासा का वर्णन किस महीने से शुरू किए हैं? तो ये है आषाढ़ मास से। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। क्या आशय ग्रहण किया है इस पंक्ति से? कि टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। तो इसका अर्थ यही ग्रहण किया है कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। आगे है कि जेहि पंखी के नियर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? तो ऊहात्मक पद्धति माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है कि पीयूं सो कहे हूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरी मुई, तेही क धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? कि आवेग की दशा में यही उचित है। आवेग की दशा में यही उचित है। ये पंक्ति जो है ना, इस पंक्ति में वो नागमती का विरह है और नागमती अपने पिया को संदेश भेजना चाहती है और कह रही है कि पियू सो कहे हूँ संदेश, मतलब हमारे पिया से यह संदेश कह दो, हे भौरा हे काग। और आगे कहते कि सो धन बिरहे जरी मुई, मतलब कि वो अपने पति के विरह में ही जल रही है। ते ही का धुआं हम लाग, और उसी का धुआं जैसे कि काग को या भौरे को लग गया है, इसीलिए जो काग है, जो कौवा है, वह काला हो गया है। आगे देखिए, मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में के उल्लास का उल्लेख है। तो किसके उल्लास का? तो पद्मावती के। और ये सब जितनी भी पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं वह पद्मावती से ही है। पद्मावत लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका हैं, कौन है? तो ये हैं देवयानी। जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद, ये प्रश्न खूब पूछता है कि जायसी जो पद्मावत का रचना किए हैं उसमें कौन सा छंद है? तो ये दोहा चौपाई छंद है। अंगद पैज की रचना किसने की है? ईश्वरदास ने की है। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। आगे देखते हैं, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में जो है 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लिखित राजा तानसेन राजा थे, कहाँ के राजा थे ये? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है तो पहले आएगा मृगावती, उसके बाद ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इसका क्रम यही सही होगा। आगे है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं है, तो कौन है? मलकत नहीं है। राघव चेतन सूफी काव्य का पात्र है, किस कीर्ति का पात्र है? तो ये पद्मावत का पात्र है, राघव चेतन। आगे प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन सी है? तो वो पद्मावत है। जायसी कृत एक प्रेमाख्यानक काव्य है, तो वह पद्मावत ही है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? तो उस्मान थे। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? तो विरह वर्णन के लिए किया है। आगे प्रश्न है कि चंदायन की रचना हुई थी, तो 1379 ईस्वी में हुई थी। मुँह ही का हसे सी की कोह रही,
इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। ऐसा माना जाता है कि ये जब राजा के दरबार में जायसी पहुंचे तो इनको देख करके वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे सब लोग हंसने लगे थे। तो उसी पर ये बोले हैं कि मोही का हंसेसी की कोहरई, तुम लोग मुझ पर हंसते हो या फिर उस हमें बनाने वाले कुम्हार पर हंस रहे हो। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। जायसी की काव्य भाषा थी तो अवधि थी। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन है। आगे है कि जायसी ने विरह मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है किसका? तो नागमती वियोग का। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किससे होता है? तो आषाढ़ के महीने से होता है। पीऊ वियोग अस बाउर जीऊ पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पगली। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है तो मधुमालती नहीं है। मधुमालती किसका है? तो यह मंझन कवि का है, मंझन। अगला प्रश्न है कुतुबन बादशाह के आश्रित थे। किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो सुआ। जो सुआ है वह गुरु का प्रतीक है। जायसी की रचना नहीं है इंद्रावती। आगे है कि पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम है तो नागमती नाम था। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं, मृगावती को पहली रचना मानते हैं। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। आगे है भक्तिकालीन काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। तो किस काव्य धारा में? तो सूफी काव्य धारा में जो है आत्मा को, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। अगला है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये काव्य पंक्तियां किस बोली की है? तो अवधी बोली की है। अगला है कि चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। चित्रावली रचना किसकी है? तो उस्मान की है। आगे है कि पद्मावत की विधा है तो यह प्रबंध काव्य है। ज्ञानदीप का रचनाकार शेख नबी हैं। प्रश्न है मधुमालती के रचनाकार तो वही मंझन है। अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है तो वह जायसी हैं। रौजतुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। आगे है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था वह कवि कौन थे? तो नूर मोहम्मद थे। मोही का हंसेसी की कोहरही ने किससे कहा था? तो देखिए जायसी ने, यहाँ पे जायसी हो जाएगा, जायसी ने शेर शाह से कहा था। आगे है अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ। अनहलक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? तो मंसूर ने की थी। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम शेख बुरहान है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर कवि हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो ये मन का प्रतीक है। आगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचयिता जो है नूर मोहम्मद हैं। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा तो अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। आगे है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो ये परम सत्ता की प्रतीक है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो देखिए आचरण, उपासना, सत्य और सिद्धावस्था।
तो आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। आगे है कि जायसीकृत पद्मावत क्या है, तो यह एक रूपक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम देखते हैं तो पहले चंदायन आएगा, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसको माना है, तो कुतुबन को माना है। जायसी की कीर्ति है कन्हावत। प्रेम चिंगारी किसकी है, तो अली शाह की है प्रेम चिंगारी। अगला प्रश्न है कि जायसी की काव्य कीर्ति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है, तो वो कौन सी काव्य कीर्ति है, तो वह है आखिरी कलाम। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, तो चित्रावली का। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है, तो खंड है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन तसव्वुफ है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं, तो विजय देवनारायण शाही हैं। इनका मानना है कि जो पद्मावत है वो सूफी काव्य का नहीं है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है कि कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। उक्त पंक्ति उक्त रचित है, मतलब इसका रचना किसने किया है, तो ये है नाभादास का। आगे है कि मातु पिता जग जाई तज्यो विविध न लख्यों कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है, तो यह तुलसीदास की है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कैसी है, तो दास से भाव प्रकार की है। किरति भनति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कहत कहाँ हित होई। तो यह भी पंक्तियां तुलसीदास की है। आगे है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है, किसकी वंदना की है सबसे पहले, तो सरस्वती और गणेश की। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है किसको, तो तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई है, तो ब्रज भाषा में हुई है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो रामायण प्रदीपम है। रामायण प्रदीपम के रचनाकार कौन है, तो मेधाकर बहुगुणा है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है, तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार पुनः देखते हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ऐसा मानना था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब अगला प्रश्न है कि अलवार भक्तों या संतों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 थी। भक्तमाल जो नाभादासकृत है उसके टीकाकार कौन है, तो प्रियादास हैं। आगे है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, बेनी माधव दास हैं। फिर है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी यह कथन किसके विषय में कहते हैं, तो ये जो है शुक्ल जी का कथन है तुलसीदास के विषय में। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह पंक्ति किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। विज्ञान गीता किसने लिखी है, केशवदास ने लिखी है। आगे है प्रश्न कि संभवत 1631 कथा करहूँ कथा हरिपद धरि शीशा उपर्युक्त पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह रामचरितमानस से ली गई है। आगे है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। कहे कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न अगला देखते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी किसकी है, तो ये अग्रदास की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किसका है, तो ये तुलसीदास का है। और तुलसीदास के किस कीर्ति से है, तो कवितावली से है। आगे है कि साखी सबदी दोहरा कही कहिनी उपखान भगति निरूपही भगत कले निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है, तो इनके भी हैं तुलसीदास जी ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, कब किए, किस लिए किए थे, तो स्वांत सुखाय के लिए किए थे इन्होंने। गीतावली काव्य कीर्ति किसकी है, तुलसीदास की है। राम कैसो जस अरत
अध अर उरथ गगन है, यह पंक्ति जो है सेनापति का है। वह रचनाकार जिनका बचपन का नाम राम बोला था, वह कौन है? तो ये तुलसीदास हैं। तुलसीदास के बचपन का नाम जो है राम बोला था। अगला प्रश्न है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से है? तो कवितावली से है। किस कृति से है? तो ये जो है, और किसकी है? तो तुलसीदास की है। और किस कृति से है? तो कवितावली से है। विनय पत्रिका में लिखी गई है। विनय पत्रिका लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। कविता रत्नाकर के लेखक जो हैं सेनापति हैं। अगला प्रश्न मिलता है कि ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात हैं, कौन थे? तो सेनापति थे। ये ऋतु वर्णन के लिए विख्यात थे ब्रज भाषा में। तुलसीदास जी ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? कह रहे हैं कि तुलसीदास जो है किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया? तो वह थे शेख सनातन। दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते हैं, तो राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। तुलसीदास की वह कीर्ति जो कांडों में विभाजित नहीं है, तो वो है पार्वती मंगल। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी थी? तो इनकी भी भक्ति दास्य भाव की थी। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद जी थे। भक्ति काल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया, वह कौन थे? तो वह तुलसीदास थे। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हनुमान चरित्र का रचयिता हैं, तो ये हैं रायमल पांडे। विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, कौन थे? तो ये तुलसीदास थे, विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है क्या? रामानंदी संप्रदाय में। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो ये केशवदास को कहा जाता है। प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? तो संभवतः 1631 में। वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है, तो वह है कंब। अलवार भक्त कहा जाता है, वैष्णवों को अलवार भक्त कहा जाता है। भक्तमाल की रचना किसने की है? तो नाभादास ने की है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है कितने हैं? तो 4 हैं। प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक बार पुनः देखते हैं कि प्रेम और लज्जा श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति जो है तुलसीदास का है। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 779 है। आगे है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है, तो ये है अग्रदास ने। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है, तो कामधेनु का। जो विनय पत्रिका है इसमें काशी के लिए रूपक वर्णित किया गया है, किस रूप में? तो कामधेनु का। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपर्युक्त पंक्ति में याचना की गई है, तो भगवान गणेश की याचना की गई। देखिए, अगर ये पंक्ति पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे राम की याचना की गई है, लेकिन नहीं। ठहर जाइए यहाँ पे और देखिए कि किसका है, तो इसमें भगवान गणेश का है। एक बार पुनः देखते हैं कि मांगत तुलसीदास जी जोरे कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। आगे है केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी बैसवाड़ी कहा है। प्रश्न है कि को नृप हो हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां कही गई हैं, तो यह पंक्ति जो है मंथरा से कहवाई गई है, ये मंथरा द्वारा कही गई है। को नृप हो हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। आगे कि रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा, कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो सीता त्रिजटा संवाद जो है
सुंदर कांड में है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका था? तो ये गणपति चंद्र गुप्त का है। गणपति चंद्र गुप्त का मानना था कि जो शुक्ल जी हैं, उनकी दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। आगे है कि रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो 7 हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद देन है, वैष्णव संप्रदाय की देन है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, ये उक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। साहित्य को सुर सरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, तुलसीदास जी ने घोषित किया है। सुर सरी सम सबका हितकारी, गोस्वामी तुलसीदास। बरवे रामायण के नामकरण का आधार है, तो बरवे छंद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।